देखेंगे बेटा आगे। श्रीमती पियर्सन अकड़ दिखाते हुए, नहीं मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगी, संभवतः मैं 1 या 2 बिस्तर आपके लगा दूंगी और अगर आपने मुझसे आग्रह किया तो मैं आपको थोड़ा सा भोजन भी बना दूंगी। इसका निस्संदेह ये मतलब नहीं कि मुझसे शालीनतापूर्वक आपको प्रार्थना ना करनी पड़े और मेरे हर कार्य पर आप जिसका मजाक बनाया जाता है उसकी आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हफ्ते में 40 घंटे कार्य करने वाले तुम्हारे में से यदि किसी ने भी शनिवार और रविवार को हाथ पर हाथ रखकर आदेश देने की कोशिश की और बिना शुक्रिया किए उम्मीद की तो मैं उसे नाउम्मीद होने का मेरी तरफ से उसे नाउम्मीद होने का सामना करना पड़ेगा। संभवतः हफ्ते में आखिरी दिन अवकाश ले लूँ, अर्थात सैर के लिए मैं चली जाऊँ, ये भी हो सकता है। डोरिस एघास्ट गो ऑफ फॉर द वीकेंड। डोरिस अचंभित होकर वीकेंड पर घूमने के लिए चली जाऊंगी। मिसेस पियर्सन व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई कुडंट डू विद द चेंज स्टक हेयर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज। हाँ क्यों नहीं, मैं परिवर्तन के साथ ऐसा कर सकती हूँ। दिन प्रतिदिन सप्ताह दर सप्ताह यहाँ पर कार्य से चिपकी लगी रहती हूँ। यदि मुझे परिवर्तन की जरूरत नहीं है तो फिर ये किसको है? डोरिस बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ? लेकिन आप जाना कहाँ चाहोगी और आप किसके साथ जाओगी? मिसेस पियर्सन दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ, डू यू? श्रीमती पियर्सन ये तो मेरा मामला है, तुम मेरे से नहीं पूछती कि तुम कहाँ जाती हो और तुम किसके साथ जाती हो, क्या तुम पूछती हो? डोरिस ये तो अलग बात है। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ऑफ ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। श्रीमती पियर्सन एकमात्र अंतर यही है कि मैं काफ़ी बड़ी हूँ और मैं अपने काम को तुमसे अच्छे तरीके से जान सकती हूँ, इसलिए ये काम तुम्हें पूछ कर करना चाहिए, मैं पूछ कर नहीं कर सकती। डोरिस डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? डोरिस पूछती है कि आप कहीं से गिर गई थी या तुम्हें किसी चीज़ से टक्कर लगी है। यानी कि डोरिस अपनी मदर से ये कहती हैं कि ये जो तुम्हारा जो बिहेव है इस तरीके से सभी के साथ में बदल गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं से आप गिर पड़ी हैं या आपको कहीं चोट लगी है जो तुम्हारा दिमाग गड़बड़ा गया है। श्रीमती पियर्सन ठंडे तरीके से जवाब देते हुए, नहीं मैं तो किसी चीज़ से नहीं टकराई, लेकिन तुम्हें ज़रूर टक्कर लगा दूंगी यदि तुमने मुझसे ये बेवकूफ़ बने के क्वेश्चन पूछने बंद नहीं किए। डोरिस खुले मुंह से रोने की तरह होकर उसकी ओर घूरती है। ओह दिस इज awful, she begins to cry not passionately। ओह ये तो बड़ी भयानक स्थिति है, और वो रोना शुरू कर देती है भावुक होकर भी। मिसेस पियर्सन coldly stop blubbering, you are not a baby if you are old enough to go out with Charles Spence, you are old enough to behave properly, now stop it। ठंडे रूप से ये रोना धोना खत्म करो, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो। यदि तुम इतनी बड़ी हो गई कि चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती हो तो तुम इतनी बड़ी भी हो गई हो कि सही तरीके से व्यवहार कर सको। ये सारा रोना धोना अब बंद करो। जॉर्ज पियर्सन enters left. He is about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous, perfectly. He should be a heavy, slow-moving type. He notices Doris Spears. जॉर्ज पियर्सन बाई तरफ से दाखिल होते हैं। उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। वो मौलिक रूप से विनम्र है लेकिन गंभीर है। वो खुद को महत्व देने वाला और दिखावटी समझते हैं। सही तो ये हो सकता है कि वो भारी भरकम और मंद गति से चलने वाले होने चाहिए। उसका ध्यान डोरिस के आंसू की तरफ जाता है। जॉर्ज हेलो व्हाट्स दिस, कांट एनीथिंग टू क्राई अबाउट। जॉर्ज हेलो ये क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से तो रोने की वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। डोरिस थ्रो सॉफ्स यू विल सी। डोरिस सिसकियां भरते हुए तुम खुद देख लेना।
Doris runs out left with a soap or two one the way George starts after her movement then looks at Mrs. Pearson. डॉरिस रास्ते में एक या दो सिसकियां लेती हुई बाईं ओर को मुड़ जाती है। जॉर्ज एक पल के लिए उसे पीछे से घूरते हैं और बाद में श्रीमती पियर्सन को देखते हैं। जॉर्ज, डिड शी यू सी, क्या तुमने उसे कुछ कहा? तुम्हें मालूम हो जाएगा। जॉर्ज अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या तुमने कुछ कहा? जो डॉरिस रो रही है, अगर तुमने कुछ कहा है ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। श्रीमती पियर्सन, हाँ। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, उसका क्या मतलब है? बेटर आस्क हर, बेहतर यही होगा कि तुम उससे खुद पूछ लो। जॉर्ज दोबारा धीरे से दरवाजे की ओर देखते हैं और फिर श्रीमती पियर्सन की ओर। उनका ध्यान उस बियर की तरफ जाता है जिसको श्रीमती पियर्सन दूसरा घूंट लेने के लिए उठाती है। उनकी आंखें करीब करीब बाहर आ जाती हैं। जॉर्ज, स्टाउट बियर। श्रीमती पियर्सन, हाँ, यस। जॉर्ज हैरान होकर, तुम किस लिए पी रही हो? क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस वक्त। श्रीमती पियर्सन, हाँ, दिन के इस वक्त लेने में क्या खराबी है? जॉर्ज, आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। जॉर्ज हैरान होकर, कुछ नहीं, मैं मानता हूँ एनी, लेकिन तुम्हें मैंने आपसे पहले कभी पीते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, चलो बढ़िया है, अब तो तुम मुझे देख रहे हो। जॉर्ज, with heavy distinct, yes, I don't like it. It doesn't look right. I am surprised at you. जॉर्ज अधिक बेढंगे तरीके से, हाँ, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये सही नहीं लगता, मुझे तुम पर आश्चर्य है। मिसेस पियर्सन, वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए एक बढ़िया परिवर्तन होगा। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी समटाइम्स सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज, ऐसा कभी कभी होता होगा क्योंकि तुम मुझ पर हैरान थे। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइज, आई एम ऑल फॉर स्टडी गोइंग ऑन। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट want any tea, special snooker match night at the club tonight and a bit of super going so naughty. जॉर्ज, मुझे हैरानियाँ पसंद नहीं है, मुझे तो केवल लगातार चलते रहना अच्छा लगता है। तुम्हें इस समय तक ये मालूम हो जाना चाहिए था। चलो, सैर में आपको आज सुबह कुछ बताना भूल गया था कि मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है। आज रात्रि क्लब में विशेष स्नूकर का खेल होगा और हल्का सा रात्रि का भोजन भी होगा, इसी वजह से मैं चाय नहीं पीऊँगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इट्स एनी। श्रीमती पियर्सन, हाँ, ये ठीक है, चाय भी नहीं। जॉर्ज, एस्टोनिश्ड, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी। जॉर्ज, अचंभित होकर, तुम्हारा कहने का अभिप्राय है कि तुमने चाय तैयार नहीं की थी। मिसेस पियर्सन, यस, एंड अ गुड थिंग टू, एंड इट्स टर्न आउट। श्रीमती पियर्सन, हाँ, और ये एक अच्छी चीज साबित हुई। जॉर्ज, एग्रेसिव, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वांटेड सम। जॉर्ज दुखी होकर, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोचो मुझे चाय चाहिए होती तो। मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस, लिसन टू द मैन, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want, ever tried that at the club. हे ईश्वर, इस व्यक्ति की भी सुनो, इसलिए नाराज हो गया है क्योंकि मैंने उसके लिए चाय तैयार नहीं की है, जिसकी उसे अब जरूरत भी नहीं है। ये चीज कभी क्लब के अंदर आजमाई है? जॉर्ज, क्या चीज क्लब में आजमाई है? ट्राइड व्हाट दैट द क्लब। मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग हिम यू डोंट वांट a glass of beer, but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. श्रीमती पियर्सन, शराब खाने में जाकर ये बोलना है कि आपको एक गिलास बियर नहीं चाहिए, परंतु आप इस बात से खफा हैं कि उन्होंने इसे पहले ही गिलास में डालकर नहीं रखा। इस चीज को उन पर आजमा कर देखिए क्या होता है फिर आपके साथ। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जॉर्ज, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन,
that laugh at you even more than they do now. इस श्रीमती पियर्सन वो तुम्हारे अब पहले से भी ज्यादा हंसेंगे. Indigently laugh at me. They don't laugh at me. जॉर्ज गुस्से होकर मेरे पर हंसेंगे, वो मुझ पर नहीं हंसते. मिसेस पियर्सन, of course they do. You ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Pearson because they think you are so slow and pompous. निसंदेह वो हंसते हैं. अब तक तो तुम्हें ये मालूम हो जाना चाहिए था, और किसी को तो ये बात मालूम हो गई होती. तुम स्थायी रूप से उनके हास्य के पात्र हो, यानी कि तुम एक कॉमेडियन पात्र हो, लोकप्रिय हो, और वो तुम्हें पॉम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि तुम धीमे और दिखावटी हो. जॉर्ज हॉरिफाइड, नेवर, घबराकर कभी नहीं. मिसेस पियर्सन इज ऑलवेज beaten me why I should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you, behind your back, and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her, who doesn't make you look a fool. श्रीमती पियर्सन, इस चीज़ से मुझे हमेशा परेशानी होती है कि आप ऐसे स्थान पर इतना ज़्यादा समय क्यों व्यतीत करते हो जहाँ पर वे लोग सदा आपकी पीठ के पीछे आप पर हंसते हैं और आपको गालियां भी देते हैं. हर रात को अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर अकेले चले जाना बजाय कि उसके साथ बाहर जाना, और आपको मूर्ख नहीं बनाती. Cyril enters right with a glass of milk. In one hand and a thick slice of cake in the other. George almost dazed turned to him pleasantly. एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे हाथ में केक की एक मोटी स्लाइस को लेकर दाईं तरफ से साइरल दाखिल होता है. जॉर्ज लगभग चकित होकर उसकी तरफ निवेदन करता हुआ मुड़ता है. जॉर्ज, here Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Pearson, do they? Cyril, embarrassed as it is, angrily go on, tell me, do they? जॉर्ज के ऊपर जो ब्लेम लगाया है मिसेस पियर्सन ने कि तुम जो पब हाउस में तुम जाते हो वहाँ पर तुम्हारा एक कॉमेडी नेम रखा हुआ है पॉम्पी, तुम्हें वहाँ पर सब लोग ये कहकर छेड़ते हैं, ये तुम्हारा जो है निक नेम रखा हुआ है. अब मिस्टर जॉर्ज जो है वो अपने बेटे साइरन से इस बात की गवाही दिलवाते हैं कि तुम एक दो बार मेरे साथ पब हाउस गए हो, तो क्या कभी तुमने ऐसा वहाँ सुना? देखिए आगे. अरे साइरन, तुम तो मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो, वे मुझ पर नहीं हंसते और मुझे पॉम्पी पियर्सन नहीं कहते, क्या वे ऐसा कहते हैं? साइरल घबराया हुआ सा हिचकिचाता है गुस्से से. कहो, मुझे बताओ, क्या वे ऐसा कहते हैं? साइरल, वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू. साइरल घबराकर, हाँ डैडी, मुझे दुख है, वो ऐसा ही कहते हैं. जॉर्ज slowly looks from one to the other, staggered. जॉर्ज विचलित होकर धीरे से एक तरफ से दूसरी तरफ को देखता है, लड़खड़ाता है. जॉर्ज slowly, well I'll be damned, धीरे से, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, मैं ऐसा ही होऊंगा, लानत इस बात पर. George exits clapped slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indigently to Mrs. Pearson. जॉर्ज धीरे से बाईं ओर को लगभग इस तरीके से निकल जाता जैसे मानो किसी ने उसके सिर पर जोर से चोट मार दी हो. उनको जाते हुए देखकर साइरल नफरत से श्रीमती पियर्सन की ओर मुड़ता है. साइरल, now you shouldn't have told him that's mom, that's no fair, you have hurt his feelings, mine too. मम्मी, तुम्हें उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था, ये सही नहीं है. तुमने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, मेरी भावनाओं को भी चोट पहुंचाई है. श्रीमती पियर्सन, कई दफा लोगों को लाभ होता है जब उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जाती है. सच्चाई से लोगों को ज्यादा लंबे समय तक चोट नहीं पहुंचती.
यदि तुम्हारे पिताजी इतने ज़्यादा क्लब में नहीं जाएंगे तो शायद वे उन पर हंसना बंद कर देंगे। साइरल, आई डाउट इट, मुझे इस पर डाउट है, संदेह है। मिसेस पियर्सन, सेवरली, पॉसिबली यू डू, बट व्हाट आई डाउट if whether your opinions what having, what do you know, nothing, you spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows। श्रीमती पियर्सन कठोरता से, संभवतः तुम्हें संदेह होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम्हारी राय मानने लायक भी है या नहीं। तुम क्या जानते हो? कुछ भी तो नहीं। तुम कुत्तों की दौड़ों, गंदे रास्तों और बल संबंधी प्रदर्शनी के में अधिकतर समय और अपनी काफी अच्छी धनराशि व्यय कर देते हो। साइरल, well, what if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't it? साइरल नाराज होकर, चलो सही है, यदि मैं ऐसा करता भी हूँ तो क्या है, मुझे किसी न किसी तरीके से अपना मनोरंजन करना भी तो पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? मिसेस पियर्सन, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's getting you? There is a sharp, hurried knocking here of left। श्रीमती पियर्सन, यदि तुम हकीकत में अपना मनोरंजन कर रहे होते तो मुझे परेशानी नहीं होती, लेकिन क्या तुम ऐसा कर रहे हो? और ये मनोरंजन तुम्हें किस जगह पर लेकर जा रहा है? बाईं ओर से एक तीव्र खड़खड़ाहट की धमनी सुनाई पड़ती है। साइरल, might be for me, I'll see। साइरल, शायद मेरे लिए कोई है, मैं देखता हूँ। साइरल hurries out left in a moment, he re-enters closing the door behind him। साइरल बाईं तरफ से बाहर चला जाता है, एक क्षण के बाद लौट कर आता है, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है। साइरल, it's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald, you don't want her here, you do। साइरल, ये वही मूर्ख बूढ़ी पड़ोसन है श्रीमती फिट्जजेराल्ड, आप उसे यहाँ नहीं चाहती हैं, क्या आप चाहती हैं? मिसेस पियर्सन sharply, certainly I do ask her in, and don't call her a silly old bag either, she is a very nice woman with a lot more sense than you will ever have। श्रीमती पियर्सन, नहीं, निश्चित तौर पर मैं उनको बुलाना चाहती हूँ और उन्हें अंदर आने के लिए कहो और उनको मूर्ख बूढ़ी औरत कहना बंद करो। वो बहुत भली औरत है, उनमें इतनी ज्यादा समझ है कि तुम में कभी नहीं हो पाएगी। Cyril exits left, Mrs. Pearson finished her stout, smacking her lips। Cyril बाहर चला जाता है, श्रीमती पियर्सन अपने होठों के द्वारा बियर को चाट कर खत्म करती हैं। Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway। Cyril फिर से बाईं तरफ से श्रीमती फिट्जजेराल्ड को अंदर लाते हुए एक बार फिर आता है, जो भीतर आने में हिचकिचाहट अनुभव करती है। Come in, Mrs. Fitzgerald, आइए श्रीमती फिट्जजेराल्ड। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड जो घर के अंदर एंटर किया है, कौन है वो? मिसेस पियर्सन, यानी कि वो मिसेस पियर्सन को ये फिक्र हुई कि मेरी फैमिली के अंदर पता नहीं कैसा बिहेव चल रहा होगा, तो वो ये देखने के लिए फिट्जजेराल्ड के घर से अपने घर पर लौटती हैं। तो देखेंगे कल इसके आगे क्या होता है। नाइस टॉकिंग विद यू, नाइस टीचिंग विद यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।